नमस्कार। इस बीच देश के विभिन्न स्थानों से कुछ हृदय विदारक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सभ्य समाज उद्वेलित है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। इस तरह की घटना करने वाले अधिकांश दरिंदों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जो एक लंबी प्रक्रिया है उनको न्यायालय में पेश करने की, उनसे हथियार बरामद करने की और फिर जेल भेजने की, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन जब आम लोगों से चर्चा होती तो एक अजीब वातावरण छाया हुआ है। लोग भयभीत हैं, खास करके अपनी बेटियों को जो उनके घर से बाहर शिक्षा अथवा रोजगार के लिए बाहर रह रहे हैं, माता पिता से दूर रह रहे हैं, उनके जीवन को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के लोग बहुत चिंतित हैं। विभिन्न गोष्ठियों में और चर्चाओं में ये बातें खुल करके सामने आ रही हैं। जैसा हम जानते हैं कि सार्वजनिक मार्ग पर किसी बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जा रही है। इसके पूर्व में भी इस तरह की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आखिर ये वैसीपना और इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है लोगों की? इसके का विश्लेषण करना होगा, इसके मूल कारणों पे जाना होगा। पुलिस प्रशासन, कानून, न्यायपालिका, इस सब की एक सीमा है। वो अपनी मर्यादा में रह करके ही काम करेंगे। समाज का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है और लगता है कि लोगों को समाज का भय खत्म हो चुका है। तभी तो एक दरिंदा सार्वजनिक मार्ग पे, जिस पे दर्जनों लोग आ जा रहे हैं, या इसके पूर्व हुई घटनाओं में रोड पर दिल्ली जैसे जो है बड़े महानगर की सड़क पर, जिससे सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही हैं, जा रही हैं, वहाँ पर गोद गोद करके हत्या कर दे रहा लड़कियों की। वो बात अलग है कि जो काट करके फ्रिज में भर ले रहे हैं या कुछ और कर ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये क्यों हो रहा है? जब इस पर चर्चाएं हुई और मनन किया गया तो लगा इन सब का कारण समाज में बढ़ रही अश्लीलता है, समाज में बढ़ रही स्वच्छंदता है, आधुनिकता के नाम पर फूहड़ अंग प्रदर्शन है, चारित्रिक पतन है। अब चरित्र किसका कैसा है, इसको जान पाना और इस पर टिप्पणी कर पाना तो बड़ा कठिन है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थानों में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं और समाज जिसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, टोका टाकी नहीं कर पा रहा है। अब तो मंदिरों में देखिए, बेटे और बेटियां, विशेष करके बेटियों की इस बात कहेंगे क्योंकि वो हमारी इज्जत है, वो हमारा सम्मान है। और ये घटनाएं जितनी हो रही हैं वो सारी की सारी नहीं तो 99% बेटियों के साथ हो रही है। इसलिए इसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि सब मंदिरों में हाफ पैंट पहन करके और फूहड़ कपड़े पहन करके बाबा किसको दिखाना है, क्या दिखाना चाहते हैं और किसको दिखाना चाहते हैं और कितना दिखाना चाहते हैं? कोई सीमा होगी इसकी। कुछ माता पिता तय करेंगे इस चीज का, और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं इस पर भी मिल बैठ करके कभी विचार विमर्श करेंगे, कभी कुछ अपने लिए आत्मानुशासन तय करेंगे, आचार संहिता बनाएंगे। और यदि नहीं बनाएंगे तो ऐसी घटनाओं की लगातार बढ़ोतरी होगी। अब सोशल मीडिया का जमाना है। मेट्रो में देखो तो नंगई, पार्कों में देखो तो नंगई, चौराहों पर देखो तो नंगई, गाड़ी में बैठ करके, टैक्सी में बैठ करके, बैटरी रिक्शा में बैठ करके चूमा चाटी और नंगई, कोचिंग संस्थानों के बाहर अश्लीलता और नंगई। ये अश्लीलता और नंगई ही इस हद तक बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और जब समाज इससे मुंह मोड़ लेता है, प्रांगमुख हो जाता है, हमें क्या मतलब, ना ये मेरा बेटा है ना ये मेरी बेटी है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है ना, पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। तो ये कैसे सोच लिया? तो जब ना वो हमारा बेटा है ना वो हमारी बेटी है, हमें इससे क्या मतलब?
तो ये चीज वो अपराधी तत्व भी जान जाते हैं, वो वैसी लोग भी जान जाते हैं, और उन्हें हम भोली भाली कहें या दिग्भ्रमित कहें या पतित कहें या बुद्धिहीन कहें या मूर्ख कहें, जो इन मूर्खों के, इन पतितों के प्रेम जाल में तथाकथित रूप से जी नहीं पा रहे बच्चे बिना प्रेमियों के। अरे वाह, इसी भारत में हम लोग पैदा हुए, माँ बाप से प्रेम नहीं, भाई बहन में आपस में प्रेम नहीं, जाने कि सड़क छाप आदमी से प्रेम हो जाता, तो प्रेम की सीमा भी कहां तक, ये प्रेम किस लिए, और ये किस सीमा तक चला जा रहा है, जो माता पिता को भी नहीं पता है, भाई बहन को भी नहीं पता है। और वो प्रेम दिखता है सड़क में, जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तब वो प्रेम दिखता है। हर कहानी के पीछे जब देखा जाता है तो सब यही होता है कि साहब लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। अब माना कि माननीय न्यायालय ने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ऐसे निर्णय कुछ दे दिए। मैंने बताया कि कानून की अपनी सीमा, न्यायालय की अपनी सीमा है, पुलिस प्रशासन की अपनी सीमा है। वो तो उनके लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत, जो नियम कानून बना दिए विधायिका ने, उस पर वो अपना अमल करेंगे। बट समाज को भी तो कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब तक ये अश्लीलता बढ़ेगी, जब तक ये फूहड़पन बढ़ेगा, जब तक ये नंगापन बढ़ेगा, जब तक स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता बढ़ेगी, इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। चौतरफा ये घटनाएं हो रही हैं। तथाकथित रूप से आधुनिकता के चक्कर में बड़ी नकल करने के लिए हम, विदेशों में ये सब चीज़ें नहीं होती या बहुत रेयर हैं। कोई मानसिक विक्षिप्त है तो इस तरह की घटनाएं कर बैठता है और हम नकल कर रहे हैं उनकी। अरे बाबा, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा डीएनए उनसे तालमेल नहीं खाता जिनकी हम नकल कर रहे हैं। हर एक की स्थिति और परिस्थिति, संस्कार और मूल्य हर समाज के अलग होते हैं। हमारे समाज के कुछ दूसरे प्रकार के मूल्य हैं। उन मूल्यों की रक्षा करना समाज का ही दायित्व है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में प्रकाश में ना आए, जिससे पूरे समाज को शर्मसार होना पड़े, तो उसके पहले हमारे अंदर टोका टाकी की प्रवृत्ति आनी चाहिए। आपस में हम बैठें, अपने देव स्थानों में तो कम से कम नज़र रखें कि इस तरह के लोग, फूहड़ लोग, उनमें प्रवेश ना कर पाएं, जिससे उनको लगे तो कि साहब ये सभ्यता की निशानी नहीं है, ये संस्कार की निशानी नहीं है। इस तरह के कपड़े पहनना, इस तरह से गलवैयाँ डालना सार्वजनिक स्थानों पर, ये प्रेम तो पूजा है। प्रेम ये नहीं कहता है कि आप अश्लीलता फैलाइए, फूहड़ता फैलाइए, नीचता पर उतर आइए, मान मर्यादा ना रहे आपको किसी बड़े की वासना का होना, काम का होना एक मानवीय गुण है, एक मानवीय अनुभूति है, लेकिन उसका प्रस्फुटन, उसका प्रदर्शन, उसकी पूर्ति के लिए मर्यादाएं निश्चित हैं। चाहिए कि हम अपनी मर्यादाओं में रहें, और यदि नहीं, जो इसके अनुसार नहीं चलेगा, उसे इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। सीखिए, जो समझदार लोग होते हैं, अगर किन्हीं परिस्थितियों में किसी प्रकार की कोई घटना हो रही, उस घटना से सीख लेते हैं, और सीख लेने के बाद फिर अपने लिए रीति नीति तय करते हैं। पता नहीं अपना समाज ये कब कर पाएगा। परमात्मा से कामना है कि हे प्रभु, इस समाज को जागृत करिए, ये समाज उद्वेलित हो और अपने अंदर से फूहड़ता, अश्लीलता की जगह शालीनता और सदाचार का व्यवहार प्रदर्शित करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।